मॉम, आप इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मॉम, राहील भाई कल रात से घर नहीं आए। उसी का बंदोबस्त करने जा रही है। वो फसाद की जड़ बीच में से निकलेगी तो ही मेरा बेटा घर वापस आएगा। और इसका बस एक ही तरीका है। मॉम, हाँ हाँ, वो आ जाएगा जल्दी वापस। अगर तुम्हारी उससे कोई बात हो ना तो उसे कह देना। अपनी जिद मनवाने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसके डैड कभी नहीं माने। लेकिन डैड क्यों नहीं मानेंगे? ओफो रुबाब, सुबह सुबह तुमसे बहस का मूड नहीं है मेरा। मुझे कहीं पहुंचना है। तो मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। हाँ तो ओके ना, जाओ। क्या हो गया इनको? हाँ फारूक, तुम प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी के बाद मिलना। हम एक जगह जाएंगे। हाँ, बहुत जरूरी काम है, याद से। समी, आप फिक्र मत कीजिए। अलीना बच्ची है, ना समझ है। और आपको पता है ना कि इस उम्र में बच्चे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। मैं समझाऊंगी उससे, परेशान मत हो आप। कुछ भी करके 2-4 हफ्ते में इसकी शादी करो और रुखसत करो यहाँ से। ठीक है, मैं भी ये चाहती हूँ। आपको याद है ना, मैंने अपनी दोस्त का जिक्र किया था और उसके बेटे के बारे में बताया था। आप देख लीजिएगा। लेकिन मामा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मुनासिब हल तो नहीं है ना। अगर देखा जाए, अलीना एक जीती जागती इंटेलिजेंट लड़की है। बस इस खौफ में उसकी शादी करवा दें क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। तो क्या करें? बोलो ना, क्या करूं? उसकी शादी अपने बदतरीन दुश्मन के बेटे से करा दूं? कामयाब होने दूं उसे उसकी चाल में? बाबा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ना मैं ऐसा चाहता हूँ। लेकिन आप प्लीज अलीना को थोड़ा सा तो वक्त दें। इनफैक्ट जबरदस्ती की शादियां सिर्फ आगे जाके मसाइल बढ़ाती हैं। जैसे मैंने बात की है उससे और इंशाल्लाह वो समझ जाएगी। लेकिन जो तरीका आपने सोचा है ना, इससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। शायद मेरी औलाद के नसीब में उनकी सच्ची खुशी पाना है ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। बच्ची है, रो धो के चुप हो जाएगी, एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। आई एम सॉरी मामा, लेकिन मैं आपकी इस लॉजिक को नहीं मानता। आप अलीना के साथ प्लीज ज्यादती ना करें। ठीक है, आप लोग उसकी मर्जी से उसकी शादी नहीं करवाना चाहते ना, ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बहन के साथ जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। ठीक। बड़े साहब जी, वो आपसे कोई मेहमान खातून मिलने आए हैं। कौन? कौन है? नाम तो नहीं बताया, मगर इतना कहा है कि जरूरी बात करनी है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? ये बिठाओ, आते हैं। हाँ जी मुहतरमा, फरमाइए। यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? मजबूरी थी, इसलिए आना पड़ा। वो क्या है ना कि औलाद इंसान को बेबस कर देती है। बैठो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ मजबूरी के तहत आई हूँ। अगर औलाद की मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ कदम भी ना रखती। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बेटे की दुहाई देंगे और मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो गलत है आप। ये आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ? ये खुशफहमी आपको कैसे हुई? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे शौहर और आपके बीच में कैसा रिश्ता है, और मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये कहने आई हूँ कि अपनी बेटी को जरा लगाम डाल के रखिए। वो खुल्लम खुल्ला मेरे बेटे को बहकाती फिर रही है।
मोहतरमा, आप शायद भूल रही हैं, जिस लड़की की आप बुराई कर रही हैं, आप इस वक्त उसी के घर में खड़ी हैं। बहका तो मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा रहा है, उसे समझाओ ना। अच्छा, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपने बेटे को रोक लीजिए? मेरी बेटी तो बुरी है ना, आपका बेटा तो बहुत प्यारा है, उसे रोकिए, वहां जोर चलाइए ना अपना। आप अपनी बेटी को रोक लीजिए, मेरा बेटा खुद ब खुद रुक जाएगा। ये उसी की वजह से है कि मेरा बेटा हमारी बात ही नहीं सुन रहा। तो कौन हुआ कसूरवार? तुम्हारा बेटा हुआ ना, तो जाके अपने बेटे को समझाओ। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? अपनी औलाद को समझाओ। दूसरों की बेटियों को इस तरह से इल्जाम देना बंद कर दो। और रही बात तरबियत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छे से की है। तरबियत की तो खैर आप बात ही ना करें। मैं यहाँ आपके भले के लिए आई हूँ। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अफेयर्स चलाते हैं और फिर अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करके अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाते हैं। मर्द का माजी पानी पे लिखी तहरीर की तरह होता है। हाँ, अलबत्ता माशरा औरत को कभी माफ नहीं करता।